हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीक्यूज। और आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं, बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बोला है हमसे, द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इज बी। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला है हमारी रिएक्शन है, हमारी सेकंड ऑर्डर है ए के लिए, ठीक है, और जो फर्स्ट ऑर्डर है किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें इसके हमें आंसर बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन। रिएक्शन मतलब हमें रेट दिया हुआ है आर इक्वल के। उसने बोला है ए के लिए क्या, ए के लिए हमारा सेकंड ऑर्डर है, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। बी के लिए बोला है, बी के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, तो बी 1 हो जाएगा, ठीक है। आता है फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे बोला है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है, तो हमारी जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर हमें एक बहुत ही छोटे पार्ट की बात करें, तो वहां से हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी आर अपॉन डी टी इक्वल जाएगा हमारा के ए स्क्वायर बी 1, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है हाउ इज द रेट इफेक्टिव ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। क्या बोला है सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि हमारा रेट के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रेट के ऊपर हमारा क्या असर पड़ेगा, कब, जब हम इंक्रीज कर देंगे कंसंट्रेशन किसकी, ए की 3 टाइम्स। जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे ए की 3 टाइम्स, तो हमारा रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर ये ए है, इसको हम कर देंगे 3a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैन, यहाँ पे हम लाइन देते हैं वैन ए इज इंक्रीजिंग, वैन ए इज इंक्रीजिंग 3 टाइम्स। जब हम इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स, तुम्हारे रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा न्यू रेट आएगा, उसको हम लिख देते हैं डी आर अपॉन डी टी से, फिर हो जाएगा हमारा इक्वल, फिर आएगा हमारा के, फिर आएगा हमारा 3a का स्क्वायर, आगे हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा डी आर डेक्स अपॉन डी टी इक्वल, स्क्वायर ओपन कर देते हो जाएगा हमारा 3 या 9, ऊपर अंदर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा डी आर डेक्स अपॉन डी टी इक्वल, हमारे यहाँ पर 9 है, 9 को हम इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, तो 9 आ जाएगा हमारा इस के साथ। तो हो जाएगा हमारा 9 के अंदर क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा फिर हमारा ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा डी आर डेक अपॉन डी टी इक्वल 9 के, ठीक है। हमारा यहाँ पर ए है, ए को हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं, जो हमारा स्क्वायर है स्क्वायर ले जाते हैं हम बाहर, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ले जाते हैं ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा ए स्क्वायर, क्योंकि हम ए स्क्वायर हम ए को हम फिर दोबारा स्क्वायर बन गए, तो हम फिर भी हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा बी। तो हमारा जो न्यू रेट आया वो हमारा आया ये कब, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर जो हमारा द रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा 9 टाइम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज 9 टाइम्स। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 9 टाइम्स, ठीक है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या आता है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आता है हमारा लास्ट पार्ट। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है हाउ इज द रेट इफेक्टिव, हमारे रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कब, जो हम कंसंट्रेशन हो किसकी, ए की और बी की, जब हम वो डबल करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैन द कंसंट्रेशन, यहाँ पर लाइन देते हैं वैन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल, कंसंट्रेशन हो किसी ए एंड बी की हम क्या कर दें, वो हम डबल कर दें, तो हमारा क्या असर होगा, ठीक है। डबल का मतलब हमने यहाँ पर ए का करना है, यहाँ पर 2a, और बी का करना है हमें यहाँ पर 2b, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के ए का करना है, ए का हमें करना है यहाँ पर 2a स्क्वायर, और बी का करना है हमें यहाँ पर बी का करना है हमें यहाँ पर 2b, ठीक है, जगह ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डी आर अपॉन डी टी है, ये हम यहाँ पर एक डबल डेक्स लगा देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक न्यू रेट आएगा, आगे हो जाएगा हमारा डी आर डबल डेक्स अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा बी ए 2, हम इस ब्रैकेट के बाहर लेकर आते हैं, के साथ आ जाएगा 2 के, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा 2 2 4, ए का हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, फिर इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा बी, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा बी, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा डी आर डबल डेक्स अपॉन डी टी इक्वल 4 में ब्रैकेट के बाहर लेकर आते हैं, 4 जाएगा 4 इंटू 2
आगे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा डी आर डबल एक्स अपॉन डी टी, फिर हो जाएगा हमारा 8 के ए। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम ले जाते हैं बाहर ब्रैकेट के, तो बाहर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा बी, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, तो आगे हो जाएगा हमारा डी आर डबल एक्स अपॉन डी टी, तो आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा 8 के ए स्क्वायर और बी। जो हमारा न्यू रेट आया वो आया हमारा इतना। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, हमारा पुराना रेट था हमारा, यहाँ पर ये हमारा न्यू रेट आया ए, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पर हमारा जो आपको पता चल रहा है कि हमारा रेट है दो, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा रेट है, यहाँ पर लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज 8 टाइम्स। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स, ठीक है। ये बोला था हमसे क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड पार्ट। ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स, और यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा था 9 टाइम्स, और यहाँ पर ये हमारा उसने डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा था, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। थैंक यू।